श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है, मतलब कि रंग भरा त्यौहार शुरू हो रहा है। और इसी होलाष्टक के या इसी रंग भरे त्यौहार का जो पहला सोमवार होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों इस सोमवार को हमारे पास भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा मौका रहता है। और इस रंग भरे त्यौहार का यह होलाष्टक का जो पहला सोमवार पड़ रहा है वो 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारे ख्याल से आप लोगों को अपने हाथ से यह मौका जाने नहीं देना चाहिए। होलाष्टक का या रंग भरे त्यौहार का पहला सोमवार है, होली का पहला सोमवार है, इसलिए भाई आप लोगों को यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि एक 5 दीपक वाला उपाय है जो व्यक्ति सोमवार के दिन इसे कर लेता है, पूरे घर परिवार में से अगर एक व्यक्ति भी इस 5 दीपक वाले उपाय को सोमवार के दिन करता है ना, तो उसके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। और साथ ही उसके घर परिवार में सभी सदस्यों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाती हैं। अब ये 5 दीपक वाला आपने पहले भी सुना होगा और कई बार सुन चुके होंगे, पर दोस्तों हम यह उपाय तब तक आपको बताते हैं जब इस उपाय को करने के बाद जो है आप लोगों को फ़ायदा होता है, और किसी विशेष दिन पर ही यह वाला उपाय किया जाता है। और जब बात आ जाए रंग भरे त्यौहार की या होलाष्टक के पहले सोमवार की, तो भाई इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इस उपाय को करने का इतना अच्छा बड़ा मौका और आपको कब मिल सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 18 मार्च 2024 के दिन जो रंग भरा सोमवार पड़ रहा है, इस दिन किए जाने वाला 5 दीपक वाला उपाय समझाने का प्रयास करेंगे। इस उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और इस उपाय को करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा या आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह 5 दीपक वाला उपाय आपको इस होलाष्टक का जो पहला सोमवार है या रंग भरा जो पहला सोमवार है भाई, वह इस दिन से करना होगा। क्या करना है तो जानिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, आपके दुख और परेशानी भी दूर होती है, या आपके जीवन में भी जो भी कष्ट चलता है ना, उससे भी आप लोगों को यहाँ पर छुटकारा मिलता है। बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय को सही तरीके से करना है ना दोस्तों, इसलिए आपको पहले से अच्छे से सुन लेना है, उसके बाद ही कीजिएगा। और अब आप इस उपाय को करना किसको होता है वह सुन लीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि इस उपाय को घर के परिवार के सभी सदस्य करें। इस उपाय को विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो बड़ी बहन है या भाई है, इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर सकती है, अपने लिए भी कर सकती है, ठीक है। पर घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक माता बहन जो इस वाले उपाय को कर ले, ताकि उसके पूरे घर परिवार को जो इस उपाय का फल मिल जाए, ठीक है। अगर किसी कारणवश घर में माता बहन उपस्थित नहीं है, तो उस स्थान पर घर का कोई बड़ा पुरुष इस उपाय को कर सकता है। तो विशेष रूप से इस उपाय को माताएं बहनें ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने भले ही पहले ही क्यों ना सुन लिया हो, जब आप लोग उपाय को वापस से सुनते हैं तो आपको उपाय और अच्छे से समझ आ जाता है, और आपके मन में भी एक लगता है कि हम इस उपाय को इस दिन ज़रूर करेंगे और भगवान शिव जी से आशीर्वाद भी ज़रूर प्रदान करेंगे, ठीक है। तो अब इस उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इस उपाय को किस को करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जो 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें सीधी सी बात है, दीपक यहाँ पर जलने वाले हैं। तो क्या दीपक सुबह के समय जलते हैं, पर बहुत ही कम मात्रा में जलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो दीपक वाला उपाय है, ये 5 दीपक वाला उपाय, ये सुबह के समय नहीं होगा, यह होगा शाम के समय प्रदोष काल में, ठीक है। अब शाम के समय प्रदोष काल में भी हम आपको हर बार बताते हैं कि भाई आप लोगों का जो मुख्य रूप से प्रदोष काल का समय होता है, जब भी आप कोई उपाय करने वाले होते हैं तो प्रदोष काल में तो वो शाम के पौने तो भाई अगर आप 6 थोड़ा बजे बहुत से लेट भी हो जाएंगे और तो भी पौने कोई 7
7 बजे के बीच का जो समय होता है, रात 6:30 से 7 प्रदोष काल का समय होता है। दीपक वाले आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस समय के बीच में उपाय नहीं कर पाते हैं, तो भाई अगर उनके 8 लिए से भी कोई भी ऐसी थोड़ी दिक्कत बहुत वाली देर बात हो नहीं जाती है। है भगवान शिव जी ना, के तो पास भी में उपाय कर आप सकते जब हैं। जाओगे तो भगवान ऐसी कोई आपकी दिक्कत पूजा वाली को बात स्वीकार नहीं है, ठीक है। तो आप भगवान 5 आपके दीपक उपाय को वाला उपाय स्वीकार हम करेंगे और आपको उसका कैसे फल भी करना है वो जरूर हम देंगे। आप अगर लोगों को किसी ये कारण बस यहाँ आप पर इस रंग समझाते भरे हैं। सोमवार के देखिए दिन इस सीधी सी 5 बात दीपक है, वाले जब उपाय भी को आप शाम उपाय के को प्रदोष काल के समय 6 से या 7:30 बजे के बीच तक ना भी कर करने पाए वाले होंगे, तो आधा घंटा पहले से जो अपने उपाय की तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि तभी हम उपाय को अच्छे से कर पाते हैं। जल्दबाजी में किसी भी उपाय को हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए उपाय का नाम है 5 दीपक वाला उपाय। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 दीप की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों 5 दीपक होंगे किस चीज़ की, यह बात भी आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसे और दिनों में जब हम कोई भी दीपक बनाते हैं भगवान शिव जी के उपाय के लिए, तो वो हम आटे के बनाते हैं, क्योंकि इस समय हमें कोई नए मिट्टी के दीपक नहीं मिलते हैं, पुराने हम उपयोग कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने के लिए अपने ही घर में 5 आटे के दीपक तैयार करना है, ठीक है। ये जो 5 आटे के दीपक तैयार करोगे, इसके लिए जो आप आटा गूँथोगे वो अलग से लोगे, ठीक है। इसके अंदर मात्र आपको पानी डालना है और उसे गूँथ लेना है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं अलग से डालना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप 5 दीपक वाले उपाय को मतलब कर रहे हो तो ठीक है। और ये 5 दीपक का आटा जो होगा उसके अंदर कुछ नहीं डालना है, आटा सादा ही गूँथ कर इसके 5 मीडियम साइज़ के दीपक बना लेना है। दीपक इतने छोटे मत बनाना कि वो बहुत ही मतलब कम समय के लिए जल पाए, थोड़ा मीडियम साइज़ के दीपक बनाना करो ताकि वो कुछ समय तक जल जाएं, आपके उपाय का फल आपको अच्छे से मिल सके ना। तो 5 मीडियम साइज़ के आपको दीपक बना लेना है। दीप को बनाने के बाद आप कोई भी एक पूजन की थाली लेना, कटोरी लेना या कोई पात्र लेना जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाएं, क्योंकि हम एक साथ तो इन 5 दीपक को हाथ में नहीं रख कर नहीं ले जाकर जा सकते हैं। इसलिए कोई पूजन वाली थाली लेना, कोई पात्र लेना, उसके अंदर पहले आपने ये 5 दीपक को जमा कर लेना, ठीक है। और जमाने के बाद अब आपको जो इन दीप को तैयार करना है, अब इस सबसे पहले चीज़ आती है दीपक तो हमारे तैयार है। इनके अंदर बाती कौन सी रखी जाए, तो देखिए ये बात आप लोग भी जानते हैं कि इन 5 दीप को अंदर जो बाती रखी जाती है वह निश्चित ही रूप में गोल बाती रखी जाती है। इसका कारण यह है भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती का ही प्रयोग किया जाता है, और उपाय में भी भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और गोल बाती से आप बनाते हो ना, तो वो अपने हाथ से बनाने की कोशिश किया करो। गोल बाती आप अपने घर पर भी बना सकते हो और बाजार की भी ले सकते हो, पर अगर आपको उपाय का अच्छा फल चाहिए, पूर्ण फल चाहिए, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आप अपने घर में ये गोल बातियाँ बनाओ। गोल बातियाँ कैसे बनाओगे, अपने घर में जो रुई रखी है उसी रुई को लेना है और उससे 5 गोल बातियाँ बनाकर तैयार कर लेना है। बाजार की भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर की बनाने में ज़्यादा बेहतर है ना। तो गोल बत्ती बनाकर इन 5 दीपों के अंदर एक एक रख दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर आपको एक चीज़ डालनी है, वो भी सुन लीजिए। इन 5 दीप के अंदर जो चीज़ डालेंगी वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी है। हम हर बार शुद्ध देसी घी का गाय का घी डालते हैं, हर बार शुद्ध गाय का ही बोलते हैं, क्योंकि कई सारे लोग बाज़ार वाला घी इस्तेमाल कर लेते हैं और कई सारे लोग भैंस का भी घी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान शिव की पूजन में उपायों में हमेशा शुद्ध घी देसी घी का ही प्रयोग करें, तभी जो वो हमारे पूजा को स्वीकार करते हैं। वैसे मन का भाव ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इसे दीपक वाले उपाय में गाय का शुद्ध देसी घी ही उपयोग किया करें, ज़्यादा बेहतर होता है और अच्छा होता है। भगवान शिव से बहुत सब पसंद करते हैं और यही उनको चढ़ता है, ठीक है। तो शुद्ध देसी गाय का घी भले ही कितना भी मिल जाए, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत होगी, पर इसे अपने घर पर ज़रूर रखा करो, क्योंकि शुद्ध देसी घी के घर पे रखने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है, सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय के घी को हमेशा अपने घर में रखा करो। और कभी कभार ये जो उपायों में भी
काम आ जाता है, ऐसा भगवान शिव जी की पूजन अर्चना में भी काम आ जाता है। ठीक है, तो आप 5 दीपों के अंदर जो घी डाल लेना है, इतना ना डाल लेना कि वह दीपक जो है कुछ समय तक जल जाए। उसके बाद में जैसे ही आपके ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, शाम के समय हाथ मुँह धोकर शुद्ध होकर इस पूरे उपाय की तैयारी कीजिएगा ना। शाम को आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद में क्या करना है कि जब आप इस उपाय को अपने घर में करने के लिए निकलो तो इस बात का ध्यान रखना है, जो दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा, ये जहाँ जहाँ पर भी रखा जाएगा उस जगह पर पहले से या तो आप पहले कुछ चावल के दाने रखना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखना। सीधा इन दीप को ज़मीन पर मत रखना, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लेना। ये आपकी मर्जी, करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद इन 5 दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। जहाँ जहाँ पर ये दीपक रखा जाएगा वहीं पर जाकर जलाना है। तो इसलिए सब अपनी माचिस अपने घर से लेकर जाना। अपनी माचिस को घर पर भूलकर बिल्कुल भी मत रख जाना, वरना फिर आप लोगों के उपाय का फल किसी और को भी मिल जाएगा अगर आपने इस उपाय को करने में किसी और की माचिस का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप लोग करना क्या है, शाम के समय प्रदोष काल में निकलना है, चाहे 6 हो या 7 या 8 बजे हो, इनके बीच में निकलना है अपने घर से निकल के, और 5 दीपक लेना है। 5 अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा, जिसमें से सबसे पहला दीपक आपको भगवान शिव जी के मंदिर में रखा जाएगा। आपके घर के पास जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को अपने पहले दीपक को लेकर पहुँच जाना है। मतलब पूरी पूजन की थाली लेकर पहुँचना है जिसके अंदर 5 दीपक रखे हुए हैं। जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुँचते हो वहाँ पर जाकर सीधा दीपक नहीं रखना है, लग जाना है। आप लोगों को पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान को धूप देना है, फिर उसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठना है। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, साइड में भी बैठ सकते हो, कहीं पर भी आसपास बैठ सकते हो। बैठने के बाद आपको अपने 5 दीपक को, जो पहला दीपक है आप रखने वाले हैं, उस पहले दीपक को आप लोग जला लीजिए ठीक से अपनी माचिस से। सिर्फ एक ही दीपक अभी हम जलाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर हमें एक ही दीपक रखा जाएगा। तो पहले दीपक जलाने के बाद आप उस पहले दीपक को शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रख दीजिएगा। शिवलिंग के इतना पास मत रखिएगा भगवान शिव को आँच लगने लगे, क्योंकि ये उपाय हम भगवान शिव जी के प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहें तो भाई इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हैं। उसके बाद भी इस दीपक को जो शिवलिंग के पास रख सकते हैं, जैसा आप इस पहले दीपक को रख देते थे। तो उसके बाद में भगवान से अपने मन की मनोकामना बोलिएगा, जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हैं। जो भी आपको दुख और परेशानी हो या समस्या हो, घर से जुड़ी परेशानी हो, जिस काम के लिए ये उपाय कर रहे हैं अपना वह काम वह मनोकामना शिव जी के सामने बोल दीजिएगा। पहले दीपक को जलाने के बाद जैसे ही पहला दीपक जल जाए, वहाँ से भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर उठ जाइएगा और शिव मंदिर से बाहर निकल जाइएगा। अब उस शिव मंदिर के पास में जहाँ भी बेलपत्री का पेड़ हो या घर के पास आसपास कहीं भी बेलपत्री का पेड़ हो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँच जाना है। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद क्या करना है, वहाँ पर बैठना है, अपनी माचिस से अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना है। और इस दूसरे नंबर के दीपक को जलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भाई इस बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेती हैं। इस उपाय को लेते हुए करना है। इस उपाय का विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए या माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरे दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। तीसरे दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के पास में एक आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पहुँचकर आपको तीसरा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अपने तीसरे नंबर का दीपक बैठकर जला देना और जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। भगवान से प्रार्थना कर लेना है, धूप देना है और वहाँ से उठ जाना है। ठीक है, अब आप बात आती है चौथे दीपक की। तो आंवले के पेड़ के नीचे आपको चौथे दीपक को प्रज्वलित करना है। आंवले के पेड़ के पास आप लोगों को बैठकर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना है और आप लोगों को आंवले के पेड़ के नीचे से रख देना है। कोई प्रश्न करता है कि भाई हमारे घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है, तो भाई आपके पास चौथे नंबर का जो दीपक रहेगा इसमें ज़रूर एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है तो उस आंवले के पेड़ की जगह आप किसी समी पेड़ के नीचे
चौथे नंबर के दीपक को लगा सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ आपको चौथे नंबर के दीपक में ही मिल रहा है। मौसमी का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तो हमारे कुल 4 दीपक जल चुके हैं और हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, जला दिए हैं। उसके बाद अब आप आती है 5वें नंबर आखिरी नंबर दीपक की बारी। तो आप लोगों को अपने मुख्य घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जिनका खुद का घर है भाई, उनको तो एक मेन गेट अलग ही होता है, और जिनकी मल्टीजन रहते हैं या जो किराए के घर में रहते हैं, उनका भाई किराए के घर का है, मल्टीजन गेट है, वहाँ पर आकर अपन लोग खड़े हो जाइएगा। ठीक है, घर के अंदर प्रवेश मत करना, घर के बाहर ही खड़े रहना जब तक अपना ये 5वां दीपक ना जला लो। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की साइड आकर खड़े होना, और बाहर की साइड से खड़े होकर अपने घर के द्वार को देखना, मतलब मुख्य दरवाजे की तरफ खड़े होकर देखना कि आपका राइट हैंड कौन सा है, मतलब आपका सीधा हाथ जो है, उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठना है। अपने 5वें नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाना है, और उस दीपक को अपने घर के दरवाजे पर मुख्य गेट पर चौखट के राइट हैंड साइड पर आप लोगों को ये रख देना। उसके बाद विशेष रूप से अपनी मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, मनोकामना को बोलना है, बहुत ज़रूरी है। पहला, जब आप अपना दीपक भगवान शिव के सामने जलाएं। दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य, आखिरी दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगा देना है। भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इस 5वें दीपक को जलाने के बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपका ये 5वां दीपक वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, जो ये 5 दीपक हैं, जैसे हमने आपको लाइन से जलाने के लिए बताया, वैसे ही आप लोग जलाइएगा। आप इधर उधर करके न जलाएं, ताकि उपाय में कोई गड़बड़ी ना हो। तो पहला शिव मंदिर में, दूसरा बेलपत्र में, तीसरा पीपल में, चौथा समी में या फिर आंवला में, 5वां अपने घर के चौखट की राइट साइड की ओर जला देना है। उसके बाद आपको ये उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना होगी वह जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। इस रंग भरे सोमवार के दिन करने से और इस उपाय को करने का अगर कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना है, बताना है। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमें कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख के ज़रूर भेजिएगा।